Hello students, today we will learn the explanation of the poem A Thing of Beauty in Flamingo book of 10 plus 2 class. The poem is written by John Keats. John Keats was a British romantic poet. And in this poem, the poet says that beauty stays forever. Beauty can give us everlasting joy. Beauty हमें जो है ना खुशी प्रदान करती है, हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है. ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती है. ब्यूटी की जो खुशी है वो कभी खत्म नहीं होती है. एक सुंदर चीज की जो खुशी है वो कभी खत्म नहीं होती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टेज विद अस फॉर एवर. वो ब्यूटी प्रकृति की ब्यूटी हो, प्रकृति की सुंदरता हो, पेड़ पौधों की हो, नदी नालों की हो, कहानियों की सुंदरता हो, वो हमेशा हमारी इमेजिनेशंस में स्टे करती है. इट स्टेज इन आवर इमेजिनेशन फॉर एवर. So let's start the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness. पोइट क्या कहता है कि एक ब्यूटी की जो थिंग है, कोई जो सुंदर चीज है, इज ए जॉय फॉर एवर. वो हमारे लिए हमेशा के लिए खुशी की चीज है. वो हमेशा खुशी प्रदान करती है. इट लवलीनेस इंक्रीज. और इसकी सुंदरता जो है ना वो बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. यह खत्म नहीं होती है. क्यों? इसका मतलब क्या है कि खत्म कैसे नहीं होती है? इट स्टेज इन अवर इमेजिनेशन. इट स्टेज इन अवर माइंड एंड हार्ट. ये हमारे माइंड में और हार्ट में हमेशा रहती है. एक सुंदर चीज की छाप हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहती है. बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस. बल्कि ये हमारे लिए सुंदर चीज क्या बनाती है? बोवर क्वाइट फॉर अस. बोवर का मतलब क्या हो गया? बोवर का मतलब हो गया सेडी प्लेस अंडर ए ट्री. जैसे पेड़ के नीचे छाया जो होती है, वो छाया क्या देती है हमें? स्लीप क्वाइट फॉर अस. शांति देती है. एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. नींद देती है हमें, अच्छे सपनों वाली नींद देती है. हेल्थ देती है हमें अच्छा. एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और शांति प्रदान करती है. इसी प्रकार से थिंग ऑफ ब्यूटी है. थिंग ऑफ ब्यूटी को यहां पर पोइट किससे कंपेयर कर रहा है? बोवर से, पेड़ों की छाया से. देयरफॉर ऑन एवरी टुमारो वी आर रेडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ. इसलिए हर आने वाले कल, हर रोज, आर वी रेडिंग ए फ्लावरी बैंड. रेडिंग का मतलब कवरिंग. वी आर रेडिंग का मतलब कवरिंग. कवर कर रही है. किस चीज से बंधे हुए? बांध रही है रेडिंग. किस? फ्लावरी बैंड. फूलों के पट्टा की तरह ये चीजें हमें बांधती है. फूलों के पट्टे की तरह ये चीज हमें धरती से जोड़े रखती है, बांधे रखती है. इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ ह्यूमन डर्थ. डेस्पोडेंस के बावजूद, निराशा के बावजूद. ह्यूमन डर्थ का मतलब क्या हो गया? कमियों के बावजूद, मानवीय मूल्यों की कमियों के बावजूद, नोबल नेचर, नेक लोगों की कमियों के बावजूद, निराशा के बावजूद, ग्लूमी उदासी भरे दिनों के बावजूद, ये चीज हमें फूलों के पट्टे की तरह धरती से बांधे रखती है. ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज. ऑन ऑन ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मीन्स बहुत सारी. ओवर डार्क एंड वेज का मतलब क्या होता है? बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, रहस्यमयी चीजें होती रहती हैं. मेड फॉर अवर सर्चिंग. हम उनकी तलाश करते रहते हैं. यस इन स्पाइट ऑफ ऑल. यस इन सब चीजों के बावजूद. किनके बावजूद? निराशा उदासी के बावजूद, मानवीय मूल्यों की कमी के बावजूद. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट. कोई शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ब्यूटीफुल थिंग क्या हटा देती है? चादर को हटा देती है. किस चादर को हटा देती है? उदासी की चादर को. फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट. हमारी जो उदास आत्मा है, उदास मन है, तो उससे उदासी भरी चादर को ये ब्यूटीफुल थिंग हटा देती है. सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून. जैसे कि सन है, मून है, ओल्ड और यंग ट्रीज है. तो यहां पर क्या बताता है पोइट? लिस्ट दे रहा है यहां पर ब्यूटीफुल थिंग्स की. ब्यूटीफुल थिंग्स की कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स की लिस्ट दे रहा है? क्या क्या है वो? ट्रीज हो गए, सन, मून हो गए, स्प्राउटिंग अ सैडी बून. वो ट्रीज जो पुराने पेड़ हैं या नए पेड़ हैं. स्प्राउटिंग मीन जो प्रोड्यूस करते हैं. शेडी बून. शेडी बून मीन छाया रूपी वरदान जो प्रोड्यूस करते हैं. किसके लिए छाया रूपी वरदान प्रोड्यूस करते हैं? फॉर अ सिंपल सीप. एक सीप के लिए भी. एंड सच आर डैफोडिल्स. और क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हैं? डैफोडिल्स है. डैफोडिल्स मीन्स फ्लावर्स. फ्लावर्स है विद द ग्रीन वर्ल्ड. हरे भरे संसार में, जिस हरे भरे संसार में रहते हैं वो फूल हैं, सुंदर चीजें. एंड क्लियर रिल्स. वो क्लियर रिल्स हैं, वो साफ पानी के झरने हैं, नाले हैं.
दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि गर्म सीजन में ठंडकता प्रदान करते हैं। ये सब चीजें क्या हैं? ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स हरे भरे वन में, हरे भरे वन में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, हरे भरे वन में मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज ब्लूम्स मीन्स सफेद फूल खिलते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर, स्प्रिंकलिंग मीन्स थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन हरे भरे वन में सफेद फूल खिलते हैं। एंड सच टू द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और कहता है जो माइटी डेड मीन्स जो आदमी शहीद हो चुके हैं, जो इंसान शहीद हो चुके, जो शहीद हो चुके हैं। तो यहां पर पोइट क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। किस चीज को डिस्क्राइब करता है? कहानियां, टेल्स। किन की कहानियां? योद्धाओं की कहानियों को डिस्क्राइब करता है पोइट। यहां पर योद्धाओं की कहानियों को डिस्क्राइब करता है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम, डूम मीन्स आखिरी दिन, डेथ का आखिरी दिन जो होता है, दैट इज डूम। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो हम कल्पना करते हैं उन माइटी डेड के लिए, जो शक्तिशाली, जो योद्धा थे, जो गुजर चुके हैं, उनके लिए, उनकी कहानियां। ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सब वो कहानियां जो हमने, वो प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी हैं और सुनी हैं। दोज टेल्स आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो कहानियां क्या हैं हमारे लिए? वो सुंदर कहानियां क्या हैं? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला एक फाउंटेन है, फाउंटेन है, एक झरना है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत का झरना है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, जो कि अमृत का झरना कहां से गिर रहा है? हेवन स्प्रिंग। हेवन स्प्रिंग मीन्स स्वर्ग के किनारे से जो कि गिर रहा है। यानी कि पोइट ये कहना चाहता है कि ये जो कहानियां हैं या जो सुंदर चीजें हैं, वो किसके तरह हैं? वो एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जिससे अमृत बरसता है। स्वर्ग के किनारे से अमृत बरसाने वाले झरने की तरह हैं वो, स्वर्ग से अमृत बरसाने वाले झरने की तरह हैं सुंदर चीजें। सो इन दिस पोएम द पोइट टेल्स द इंपोर्टेंस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड द पोइट सेज दैट द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर फेड्स, इट स्टेज इन अवर इमेजिनेशन, it never passes into nothingness, it always stays in our hearts and in our mind.